हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आप लोग तैयार हैं सेट सी को देखने के लिए? पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने जेपीएससी पेपर 1 मतलब जीएस से रिलेटेड 65 क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का काम किया है। न सिर्फ क्वेश्चन आप तक पहुंचा है बल्कि क्वेश्चन से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैंने आप तक पहुँचाने का काम किया है। ये तीसरा और उस सेट का आखिरी वीडियो होगा। यहाँ आप 66 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन यहाँ बता दें कि इस सेट में जो क्वेश्चन रखे गए थे एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट के दौरान, वो बहुत टफ नहीं है, आसान है, इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ मेरे बताने के लिए बहुत स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। खैर, एक चीज़ और हम आपको कहना चाहेंगे, हम इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं मॉक टेस्ट लेने के दौरान कि क्लासरूम में कई सारे ऐसे बच्चे बच्चियां जो कल तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे थे, एक एग्जामिनेशन का जैसे जैसे वक्त आ रहा है, 17 मार्च उनके दिमाग में चल रहा है, नतीजा हो रहा है कि वो अपने कॉन्फिडेंस को खो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन को अगर आप प्रेशर के तौर पर लेंगे तो फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं सैटर करेगा, हैम्पर करेगा और आप बेहतर परिणाम देने की स्थिति में नहीं होंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। एग्जामिनेशन कोई अलग नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही चीज़ तो आपके सामने आना है। कई बार क्या हो रहा है कि नर्वसनेस के कारण जो आंसर आप जान रहे थे उस आंसर को भी आप गलत कर दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। पैनिक वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल कूल रहिए। मैंने कई बार वीडियो में कहा है, कूल, काम और कंपोज ये प्रारंभिक परीक्षा में या सिविल सेवा की परीक्षा में या यूं कहें कि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए बिल्कुल आवश्यक होते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कूल, काम, कंपोज, ये जो आपको चाबी मैंने समझाया बताया है, आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें, रिलैक्स रहें, आप अच्छा करने जा रहे हैं। एनीवे, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और अगला सेट हमारा जो होगा वो झारखंड का टेस्ट से होगा। तो आपके सामने जो वीडियो आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे, वो जेपीएससी के लिए झारखंड से संबंधित होगा। चलिए प्रश्नों को देखने का काम हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66, एम्फीबोलाइट कायांतरित होता है? एम्फीबोलाइट इज मेटामॉर्फोज्ड इनटू। आंसर इसका है बेसाल्ट, ऑप्शन ए। अब बाकी को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ग्रेबो सर्पेंटाइन में, कोयला ग्रेफाइट में, स्लेट सिस्ट में। इसके अलावा सैल स्लेट में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में और फिर लाइमस्टोन या चूना पत्थर जो है ये संगमरमर में कायांतरित या परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर बेसाल्ट है और बाकी के विषय में भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 67, निम्न में से किस कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे पहले आंसर, और आंसर है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इस कोयले में 80 से लेकर के 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। चमकीला काला रंग इसका होता है, कम धुआं देता है, अधिक तापमान इसका उत्पन्न होता है और इसमें जल की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, 2 से लेकर के 5%। तो सही उत्तर है सी, एंथ्रासाइट। अब बाकी को देखें। बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है भारत में अधिकांशतः ये कोयला मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 75 से लेकर के 80% तक होती है और जल की मात्रा 25 से लेकर के 30% तक। कमोबेश इसका भी जो नेचर है, जो गुण है वो ऐसा ही है। चमकीला काला रंग, इसमें भी धुआं कंपैरेटिवली एंथ्रेसाइट से ज़्यादा लेकिन कम होता है और ये भी अधिक ताप देने वाला कोयला होता है। लिग्नाइट जो है इसको ब्राउन कोल कहते हैं और भारत में कोयला का जो उत्पादन है वो गोंडवाना समूह से होता है और टर्शियरी समूह से। गोंडवाना समूह से कुल कोयला उत्पादन का लगभग 98% होता है और टर्शियरी से 2%, जिसमें लिग्नाइट जो है ये टर्शियरी समूह से ही कोयले का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में क्यों मापी जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन इसका जो है वो आप देख रहे हैं, इसका सीधा आंसर आपको बताते हैं। प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है,
इसीलिए खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में ही, लाइट ईयर में ही मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ें, जहां बताने लायक होगा वहां हम बताएंगे। नंबर 69, भारत का प्रथम समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत मोलस्का, प्रवाल भीतियां, डॉल्फिन, कछुए और अन्य प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, यह कहां स्थापित है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सही उत्तर है कच्छ की खाड़ी में, रन ऑफ कच्छ में, मतलब ऑप्शन डी। यहां भी बहुत कुछ बताने को नहीं है, बाकी के विषय में आप थोड़ा बहुत जान रहे हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे किसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन के मूड के हिसाब से। 70, नंदा देवी की चोटी, छोटी लिखा हुआ वहां पर, चोटी पढ़िएगा उसको। नंदा देवी की चोटी कहां अवस्थित है? वेयर इज नंदा देवीज पीक लोकेटेड? सही उत्तर है इसका कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी। कुमायूं हिमालय में ही कामेत है, त्रिशूल है, केदारनाथ है। ठीक है, तो नंदा देवी है, बद्रीनाथ है, ये सारा कुछ कुमायूं हिमालय में ही है। कुमायूं हिमालय ही जो है वो गंगा और यमुना नदी के उद्गम का स्रोत भी है। ठीक है, कुमायूं हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण ताल भी हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये सब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। पंजाब हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नागा पर्वत, और इसी में काराकोरम, धौलाधर, पीर पंजाल और लद्दाख, ये सारा आता है पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही। और नागा पर्वत जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ऊंची चोटी है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है, और असम हिमालय को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नागाधिराज, नागाधिपति, हिमाद्री, हिमगिरी, ये सब इसके नाम हैं। नेपाल हिमालय, इसी में आता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 71, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम उत्पादन करता है? तो एरिया वाइज यहां पर आंसर है, तो सही उत्तर है सी, पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत। भारत में कपास का जहां उत्पादन सबसे अधिक होता है वो आप जान रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, ये इसी क्षेत्र में आएगा। तो सही उत्तर होगा सी, पश्चिम एवं दक्षिण भारत। नंबर 72, कौन एक मिश्रित खेती की विशेषता है? तो मिश्रित खेती में होता क्या है? पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहां हम एक बार कहना चाहेंगे आपको कि विभिन्न प्रकार की जो कृषि की पद्धतियां हैं उसको आप जरूर देख लें। ठीक है, गहन कृषि किसको कहते हैं, तो मिश्रित खेती किसको कहते हैं, ये सब आप जरूर जान के रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 73, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? अरावली जो है ये कैम्ब्रियन युग के पहले की पर्वत श्रेणी में आता है, और कैम्ब्रियन युग के पहले के पर्वतों में धारवाड़, छोटा नागपुर भी आता है, और इसकी जो अनुमानित आयु है वो है लगभग 370 मिलियन वर्ष। ठीक है, और ये भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट, निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डी, पहले महादेव, फिर सतपुरा और फिर सह्याद्री। 75, किस उद्यान या अभयारण्य को टॉप स्लिप भी कहा जाता है? टॉप स्लिप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, जहां तक मुझे याद है 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये अभयारण्य है, इसीलिए इसको टॉप स्लिप भी कहा जाता है। और सही उत्तर है इसका इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य। संभव है आपको पता होगा कि ये किस राज्य में है, अगर नहीं तो ये तेलंगाना में है। पेरियार बहुत फेमस है, ये केरला में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। चलिए, तो सी इसका सही उत्तर था। नंबर 76, निम्नांकित में से कौन अंडे देता है यद्यपि वो स्तनधारी की श्रेणी में आता है? इसको ऐसे समझ ले कि स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। स्तनधारी या मैमेलियंस को, जिनमें कि मैमेरी ग्लैंड्स होता है, इनको 3 भाग में बांटा गया है। प्रोटोथेरिया जो होते हैं ये बेसिकली रेप्टाइल की तरह होते हैं और अंडे देते हैं। ठीक है, तो
इसका एग्जाम्पल है एकिडना, जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, डक बिल्ड प्लैटिपस। एकिडना और डक बिल्ड प्लैटिपस ऐसे होते हैं जो स्तनधारी हैं, लेकिन स्तनधारी के प्रोटोथेरिया वर्ग में आते हैं, तो आंसर बी है इसका सही उत्तर। दूसरा मैंने बताया मेटाथेरिया। मेटाथेरिया के अंतर्गत जो स्तनधारी आते हैं वो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, और फिर बच्चे के विकास के लिए मादा के या मां के पेट के साथ ही एक मार्सुपियम होता है, ठीक है, और उस मार्सुपियम में ही बच्चे को रखा जाता है और ग्रेजुअली बच्चा वहीं से दूध पी करके बड़ा भी होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है कंगारू। तो कंगारू स्तनधारी है लेकिन मेटाथेरिया वर्ग में आएगा, और कंगारू में मार्सुपियम पाया जाता है, मतलब कि एक पाउच होता है, एक थैला होता है जिसमें कि छोटे कंगारू को रखा जाता है। यूथेरिया, यूथेरिया मतलब कि वैसे स्तनधारी जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित बच्चे को जो जन्म देते हैं वो कहलाते हैं यूथेरिया, जिसमें कि हम लोग भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 77, लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव किस कारण से होता है? सब लोग मेरे ख्याल से इस सवाल का मतलब आंसर जानते होंगे। आंसर है इसका भी, लैक्टिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, उसका संचय बढ़ जाता है, तो लैक्टिक एसिड की अधिकता के कारण ही मांसपेशियों में थकान की अनुभूति होती है। तो बी इसका सही उत्तर है। नंबर 78, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है? इसमें भी बहुत कुछ बताने को नहीं है। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से उसके प्रदूषण के स्तर का माप किया जाता है। नंबर 79, लौंग के तेल का निम्न में से कौन एक प्रमुख घटक है? कौन सा मेन कंपोनेंट्स है? तो इसका सही उत्तर है यूजेनॉल, ऑप्शन सी। यूजेनॉल जो है इसका प्रयोग खांसी में किया जाता है, बुखार में किया जाता है, ठीक है, जो कि लौंग के तेल से निकलता है। नंबर 80, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 से किसका उत्सर्जन होता है? सबसे पहले आंसर है गामा किरणें, ऑप्शन डी। ये जो कोबाल्ट 60 है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्रश्न ही बता रहा है इसका, और इसका कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है या उपयोग होता है वो कैंसर के इलाज में होता है। साथ ही सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण होते हैं, कोबाल्ट 60 के माध्यम से जो रेडिएशन होता है उससे सर्जरी इक्विपमेंट को स्टरलाइज भी किया जाता है। तो ये इसका यूज होता है और इससे गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। नंबर 81, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। सीधा आंसर पर आते हैं, आंसर है सी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कुछ बातें और यहां समझ लीजिए। जब आपको याद होगा चंद्रयान लॉन्च किया जा रहा था, उस समय ये बातें टीवी पर लगातार बताई जा रही थी कि कह रहा है कि जो उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जब वो सैटेलाइट अपने एक निर्धारित कक्षा में पहुंचती है तो उसको 30,000 किलोमीटर की गति प्रदान की जाती है। मतलब उसको इतनी गति दी जाती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो प्रभावित ना हो, और ना ही उसको इतना स्पीड दे दिया जाता है कि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके और अंतरिक्ष में कहीं गायब हो जाए, विलीन हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि उपग्रह को दी जाने वाली जो गति है वो अभिकेंद्रीय बल का स्रोत होती है, और जो पृथ्वी है हमारी उसका आकर्षण उसे अभिकेंद्रीय बल से बाहर जाने नहीं देती। ये पूरा उसका जो फंडा था, जो उस दौरान बताया जा रहा था, उसी के आधार पर हम ये बात आपको बता रहे हैं। अव्वल साइंस मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है, ठीक है। तो खैर मैंने आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े। 82, निम्न तापी मतलब कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहां होता है? कई बार आपने ऐसे ही सुना होगा, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसके अलावा शल्य चिकित्सा में भी या सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक इंजन का,
ठीक है, या उस तरह के निम्न ताप वाले जो इंजन होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर है। नंबर 83, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है सी, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता, आप याद कीजिए, ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन है ये। बारिश के दिन में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, तो दूर का साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, तो वेग कम नहीं होता है बल्कि वेग इस दौरान बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर सी है इसका सही उत्तर। 10th लेवल का क्वेश्चन ये सब, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रखा गया है साइंस में। नंबर 84, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि के बीच अंतर किसके कारण से होता है? इसका उत्तर है बी, केवल ध्वनि के गुणता, मतलब कि साउंड क्वालिटी के कारण ही दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो समझ में आता है। इसमें ही बहुत कुछ बताने को नहीं है मेरे लिए। नंबर 85, तालाबों एवं कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? सही उत्तर है गैबूसिया फिश, ऑप्शन ए। और इस गैबूसिया फिश को लार्वा भक्षी भी कहा जाता है, मतलब मच्छर के लार्वा को ये खा जाता है, इसलिए मच्छर नहीं पनप पाते हैं। तो गैबूसिया फिश इसका सही उत्तर है। 86, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेतार संचार प्रणाली से, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से यह संबंधित है प्रोजेक्ट लून। इसके कारण से क्या होता है कि ग्रामीण और रिमोट एरियाज में नेटवर्क संचार व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट लून का संबंध है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। उम्मीद है कि इस सेक्शन में आप लोग का स्कोर खूब बढ़िया से जंप कर रहा होगा। उधर अगर कम भी हुआ होगा तो अभी स्कोर बढ़ रहा होगा। नंबर 87, निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है? मतलब नोडल एजेंसी कौन सा है? तो सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा से संबंधित ध्रुव क्या है? तो ध्रुव हल्का हेलीकॉप्टर है जिसको कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्रिएट किया गया था, और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो इसको विकसित किया, इसके लिए जो डिजाइन था वो जर्मनी से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली GPS का विकास किसके द्वारा किया गया? कुछ बताने को नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा GPS सिस्टम का विकास किया गया। GPS सिस्टम आप सब जानते हैं क्या इस्तेमाल है, मोबाइल के प्रचालन में इसका इस्तेमाल होता है, पावर ग्रिड को कंट्रोल करने में इसकी भूमिका होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग में GPS का बड़ा महत्व है। इसके अलावा बैंकिंग कार्य में भी GPS का इस्तेमाल होता है, भूमि, हवा, समुद्र, इन सब में नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल किया जाता है। 90, भारत ने निम्नांकित में से किस देश से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? बताने को ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इसका सही उत्तर है इजराइल। और अब 10 क्वेश्चन पेपर 1 में जो झारखंड से होता है उससे मिलेगा। आदमी नाटक किसने लिखा? सही उत्तर है द्वारका प्रसाद। ठीक है, अनंत सहाय अखौरी का एक जो नाटक है उसका नाम है ग्रह का फेर, और ग्रह का फेर में उन्होंने अंधविश्वास पर आघात किया है। रामदीन पांडे का एक नाटक है ज्योत्सना, और इस ज्योत्सना नाटक का जो विषय वस्तु है वो है ग्राम सुधार। इसके अलावा रामदीन पांडे ने जीवन यज्ञ भी लिखा है जो बेसिकली 3 छोटे छोटे नाटकों का संग्रह है। रामदयाल मुंडा आदि धर्म, ये JPSC में पूछा जा चुका है, उनके द्वारा लिखी पुस्तक। इसके अलावा द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, विवाह मंत्र और बाकी कई सारी किताबें रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। घोड़बंधा थीम पार्क कहां है? आंसर है जमशेदपुर। बताने को कुछ है नहीं, फैक्ट्स एकदम। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? सही उत्तर है दलेल सिंह।
और बाघदेव सिंह के समय में 1368 में 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। हंसराज देव, इन्होंने खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी 15th सेंचुरी में। 94 जयश्री इंदवार किस लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं सोहराई कला को विशेष पहचान दिलाने के लिए, ऑप्शन सी। कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों को सोलर पंप देने से, ऑप्शन डी। 96 झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से स्पर्श नहीं करता है? तो झारखंड के 4 ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं। उसमें है गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। ऐसी स्थिति में गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा, तो ऑड हो गया ए, लोहरदगा इसका सही उत्तर है। ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। 97 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर है 16.3, एग्जैक्टली 16.33%। ठीक है, 22.4% ये झारखंड राज्य का 2001 से लेकर के 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि को बताता है। 26.2 एसटी की आबादी है और 12.8 एससी की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की। 98 झारखंड के हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय जल सेवा में भी अपना योगदान दिया था। सही उत्तर है इसका माइकल किंडो। इनको 1971 में बेस्ट सर्विस मैन का भी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 1972 में माइकल किंडो को अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2 और क्वेश्चन हैं। झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है पूर्णिमा महतो। तीरंदाजी की कोच रही हैं ये, तो पूर्णिमा महतो इसका सही उत्तर है। और इस सेट का पेपर 1 का 100वां और आखिरी क्वेश्चन, टूसू गीत किसके अंतर्गत आता है? तो टूसू गीत आता है कुरमाली लोक गीत के अंतर्गत। अब आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, आंसर आपको पता हो चुका है। अब आप ये देखिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा था, लगभग कितना आप जान रहे थे, कितना नहीं जान रहे थे। ये जो तीसरा मतलब सेट सी था, जिसको अभी हम लोगों ने 66 से लेकर 100 तक देखा, यहाँ पर मेरे बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। पहले के 2 वीडियो में जहाँ आवश्यकता थी, जहाँ कॉन्सेप्ट टाइप का चीज़ था, मैंने आपको बताने का काम किया है। उम्मीद है ये सेट आपको लाभ पहुँचाएगा। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगला जो टेस्ट हमारा होगा संस्थान में, क्योंकि उसी का क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, वो है पेपर 2 का, तो वो झारखंड स्पेशल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।